बिल्कुल इसी तरीके से बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लच्छेदार साबूदाना पकोड़े बनकर तैयार होंगे। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मिक्स स्पाइसी मसाला किचन में। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। साबूदाना पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। पैन को थोड़ा गरम कर लेंगे और फिर उसमें साबूदाना डाल देंगे। अब चलाते हुए साबूदाने को थोड़ा भून लेंगे। साबूदाने को हम इसलिए भून रहे हैं ताकि ये मिक्सर में जल्दी से पीस जाए। ये बहुत सख्त होता है, ये जल्दी पीस कर तैयार नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा भून लेंगे। स्लो गैस पर मैं साबूदाने को भून रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो गए साबूदाने को भूनते हुए। मैं एकदम धीमी गैस पर साबूदाने को भून रही हूँ। अब इसे मैं चेक कर रही हूँ तो साबूदाना यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। अब साबूदाने में ही 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जीरा डाल देंगे। साबूदाने को तो हमने पहले ही भून लिया था, अब जीरे के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। जीरे को जलने नहीं देना है हमें, 10 से 15 सेकेंड के लिए भून लेंगे। बस इतना ही भून लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पे मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा मैंने एक आलू लिया है, इसे हम छील लेंगे। तो चलिए जल्दी से आलू को छील लूँगी मैं। तो यहाँ पर आलू को छिलकर तैयार कर लिया है मैंने। अब इसे हमें घिस लेना है। एक छन्नी ले लूँगी, छन्नी के ऊपर रखकर इसे हम घिस लेंगे इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे होंगे आलू को क्यों ग्रेट करना है, तो आलू को ग्रेट करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि लच्छेदार आलू बनकर ये तैयार हो जाएगा। और जब हम साबूदाना पकोड़े बनाते हैं तो अंदर साबूदाना एकदम चिपचिपा हो जाता है और खाते वक्त वो बहुत चिपकता है। तो ग्रेटेड आलू डालने से क्या होता है कि साबूदाने पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और जब उसे आप तोड़कर देखोगे ना तो अंदर आपको आलू के लच्छे नज़र आएंगे और वो दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपको मैंने पकोड़े की आवाज़ सुनाई थी, आपने खुद सुना होगा वो कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। आलू को घिसकर तैयार कर लिया है। अब इसे पानी से वॉश कर लूँगी। आलू को मसलते हुए धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। जैसे मैंने एक पानी से इसे धो लिया है, इसी तरीके से और 2 पानी से इसे धोकर तैयार कर लेंगे। आलू को मैंने 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे एक छन्नी में डालकर रखा है। अब इसमें थोड़े से मोटे आलू के पीस बचे हुए, इसे हम छुरी की मदद से काट लेंगे और इसे इसी तरीके से छोड़ दूंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मिक्सी का बर्तन ले लेंगे। साबूदाना ठंडा हो चुका है तो साबूदाना और जीरा दोनों को मैं डाल दूंगी। अब इसे पीस लेंगे। साबूदाने को मैंने पीस लिया है, मैं इसे आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इसे एकदम बारीक पीस कर तैयार नहीं किया है, इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है मैंने। आप चाहे तो इसे पूरी तरीके से बारीक कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। या फिर आप इसमें से 1 से 2 चम्मच निकाल लीजिए और बाकी का जो बचा हुआ साबूदाना है उसे पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से रखूँगी। साबूदाना पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी करके डालिए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो बाद में ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे चेक करते हुए थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल लेना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 15 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से ढककर छोड़ देंगे। 15 मिनट से आधे घंटे तक आप इसे रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाएगा, तो आपके पकोड़े बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इसने सारे पानी को सोख लिया है। अब इसे एक बार मिक्स कर लूँगी और इसमें और थोड़ा पानी डाल देंगे। साबूदाने के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 छोटी चम्मच भर के अदरक को ग्रेट कर लिया था मैंने, उसे डाल दूंगी। टीस्पून से बताऊँ तो 1/4 टीस्पून के करीब है ये। 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल दूंगी। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल दूंगी, व्रत का नमक है ये। अब छन्नी में जो हमने आलू को रखा था उसे डाल देंगे। 1/4 टीस्पून जितना या फिर उससे भी थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर इस स्टेज पर डालकर उसे मिक्स कर लीजिए। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लिया है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। 2 पार्ट में मैंने इसे इसलिए डिवाइड किया है कि एक पार्ट में इसमें मूंगफली डाल दूंगी। भुनी हुई 2 टेबलस्पून मूंगफली को कूट कर डाल देंगे। बस इसी स्टेज पर मुझे याद आ गया कि काली मिर्च का पाउडर डालना तो भूल गई। फिर सोचा चलो टाइम पे याद तो आ गया, कोई नहीं थोड़ी देर के बाद डाल दूंगी, पहले इसे मिक्स कर लूँ।
मैंने जो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है वो हरी मिर्च बहुत तीखी है, इसके लिए काली मिर्च का पाउडर मैं कम ही डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसे मिक्स करके साइड में रख दिया। अब इसे भी मिक्स कर लूँगी और एक मैं प्लेन बनाना चाहती हूँ बिना मूंगफली डाले। अब आपको जितने साइज़ के पकोड़े बनाने हैं उतने साइज़ का पोर्शन हाथ में ले लेंगे। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई, अगर आपके पास व्रत वाले चावल का आटा हो तो 1 चम्मच आटा ज़रूर मिला दीजिए इसमें। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसी तरीके से बना लिए। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था मैंने, और देखिए पकोड़ों को मैंने ये वाला शेप दे दिया है। अब एक एक करके साबूदाना पकोड़े डाल देंगे और तुरंत इसे करछी से मत हिलाइए, इसे थोड़ा पकने दीजिए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि पकोड़े डालते ही एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो उन्हें चिपकने दीजिए। पकने के बाद ये अपने आप ही क्रिस्पी हो जाते हैं, तब हम इन्हें अलग कर सकते हैं। हम अभी ही करछी से हिलाने जाएंगे तो करछी पे पूरा मिश्रण चिपक जाएगा। अब ये थोड़े पक गए तो इन्हें हम पलटी कर लेंगे। तो देखिए ये आपस में कैसे चिपके हुए हैं। बस ये अब पक चुके हैं। अब इन्हें अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। साबूदाने पकोड़े के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से और थोड़े पकोड़े फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे दूसरे बैच को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब सारे पकोड़े क्रिस्पी होकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने पकोड़ों को इस तरीके से अलग कर लिया है, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए पकोड़े क्रिस्पी होने के बाद बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, मुझे चटके लग रहे थे। साबूदाने पकोड़े की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साबूदाना पकोड़े की आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स। तो सुनिए आप लोगों ने आवाज़। अब एक पकोड़े को मैं यहाँ पर तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए अब अंदर से आपको आलू का लच्छा नज़र आएगा। तो ये देखिए ये रहा आलू का लच्छा। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और हाँ, एक मैंने जो मूंगफली वाला बनाया था वो ये है, और जो दूसरा बनाया वो भी इसी तरीके से क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस नवरात्रि पे ज़रूर बनाकर खाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।